राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के मैंने कर ली है पूजा, साथ में ही कर लिया है पाठ। और अभी हम बस निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हे एवरीवन, पूजा पाठ हो चुका है और अभी सुबह से हमने कुछ भी नहीं पिया, खाया पिया। आज तो मैंने दूध भी नहीं पिया, मतलब चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाई, ना लड्डू को खिलाया पिलाया ना लच्चू को, क्योंकि ये दोनों उल्टियाँ कर देंगी इसलिए। और मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, पहले जाऊँगी मायके। और क्यों जा रही हूँ ये आपको आज मैं रास्ते में वो आगे मैं आपको रास्ते में बता दूँगी। आप पता नहीं क्यों आज मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। और देखो रात में मैंने सारी तैयारियाँ करी थी, रात में सारी पैकिंग करी, सुबह से उठे हैं तब से लगे पड़े हैं। बस इधर हो गई है पूजा पाठ भी हो गया, लक्ष्य भी हमारा रेडी हो गया, और लक्ष्य की सारी जैकेट छोटी हो गई, तो वहाँ से लौटने के बाद लक्ष्य के लिए शॉपिंग भी करनी है। और समय 10 बज चुके हैं, तो रास्ते में कुछ खा लेंगे, नाश्ता पानी कर लेंगे। मम्मी के यहाँ सुबह भैया पापा का फ़ोन आ गया कि खाने में क्या बनाना है, तो मैंने बोला तुम्हारी इच्छा वो बना दो। मेरे लिए तो चने की या मेथी की सब्ज़ी बनाना, जो बनती है बाजरे की रोटी के साथ वाली। तो बस आज तो पेट भर के मम्मी के यहाँ खाना खाऊंगी। और अभी हम निकल रहे हैं, आज जाऊंगी ससुराल, कल आ जाऊंगी वापस मायके, और फिर ये चले जाएंगे। मतलब बहुत सारी जगह जानी है, हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं। चलो चलते हैं। लड्डू नहीं नहाया और सब लोग नहा लिए, क्योंकि अभी जस्ट उसको सो के उठाया है मैंने, और तबीयत ख़राब हो जाती है इसलिए हमने उसको नहलाया नहीं है। तो चलो चलते हैं। तो हम सब लोग तो नहा धो के जा रहे हैं, लेकिन लड्डू को मैंने नहीं नहलाया है, क्योंकि एक तो छोटा बेबी है, सर्दी भी आ गई है और उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको नहीं नहलाती हूँ, टाइम होगा तो घर पे ही नहला दूँगी। मैंने उसका फेस वॉश कराया और जैसा था वैसा ही मैं इसको लेके जा रही हूँ। मैंने इसके लिए रात में कपड़े भी निकाल लिए थे, बट इन्होंने मना कर दिया। ये तो नहलाने की बोल रहे थे, मैंने बोला अब मैं नहीं नहलाऊँगी। तो सामने घर बन रहा है, तो यहाँ पर हो गया है पानी पानी। तो बस चलते हैं घर पे ससुराल। थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम बाद जा रही हूँ मैं इसलिए। और वैसे भी ना घर जाती हूँ तो लड्डू की तबीयत ख़राब हो जाती है। रक्षाबंधन पे भी आपने देखा होगा मैं सेकंड डे ही वापस आ गई थी, इसलिए मेरा ना घर से निकलने का कहीं दिल नहीं करता। क्योंकि जब बच्चे सही होते हैं तो सब चीज़ में दिल करता है। रास्ते में हमें गाय दिखी, भेड़ दिखी, उसके बाद रास्ते से लिए हमने अमरूद। यहाँ पे पीछे बगीचा भी था, लेकिन आजकल अमरूद आपने देखा होगा दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मीठे नहीं निकलते। मैंने तो बिल्कुल मीठे अमरूद पता नहीं कब के खाए थे। तो यहाँ पे जो भैया ले रहे थे उन्होंने टेस्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि आप लोग ले सकते हो, बहुत मीठे अमरूद हैं। तो फिर यहाँ से हमने लिए 1.5 किलो अमरूद। उसके बाद हो रहा था मुझे पछतावा कि काश में और अमरूद ले लेती। फिर हमने उनसे अमरूद कटवाए भी थे और हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और ये तो खट्टी चीज़ें बहुत कम खाते हैं, लेकिन 2 अमरूद इन्होंने भी खा लिए। घर पहुँचते पहुँचते 4-5 अमरूद बचे थे सिर्फ। तो चलिए लौटते समय फिर से वापस लेके आएंगे अमरूद। और अब हम चल रहे हैं, पहले मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे ससुराल। और हम रास्ते में कहीं गए थे, वहाँ पे मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। 11:37 हो गए हैं, हम आ गए हैं कटिवरी हनुमान जी के मंदिर। ये गए हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। लड्डू को भी मैं नहलाऊंगी। देखो टाइम होगा, मेरा सिर इतना फट रहा है, इतना फट रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा फट रहा है मेरा सिर, और थ्रेडिंग भी नहीं बनी मेरी। पापा को कोई नहीं है। तो रास्ते में हो गई थी मेरी हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द हो रहा था। उसके बाद घर पे आके किया मैंने 10-15 मिनट आराम। उसके बाद भाभी बोल रही थी चाय की, मैंने बोला चाय नहीं पियेंगे। उसके बाद भाभी ने बढ़िया गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बनाई थी, और मम्मी ने बनाई थी मेथी और जो दाल डाल के सब्ज़ी बनती है वो। एक और सब्ज़ी बनी थी, बट उसके सामने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बाजरे की रोटी, कड़ी और हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। खा पी के फिर मैंने 10 मिनट फिर से आराम किया, और उसके बाद आ गई हूँ मैं ज्वेलर्स की शॉप पर। और इनका मुँह देखने लायक था गोल्ड का भाव सुनते ही। मतलब आपके भी हस्बैंड ऐसे है क्या। मतलब यार गोल्ड तो 7वें आसमान पे पहुंच गया, फिर भी लोग खरीदना बंद नहीं कर रहे। जब सस्ता था गोल्ड तब लोग इतना खरीद भी नहीं रहे थे, और अब तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो यहाँ पे भैया ने बोला था कि दीदी यहाँ पे लॉन्ग सेट बन के आ गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए अगर पसंद हो तो। बस यहाँ पे उन्होंने हमें लॉन्ग सेट वगैरह दिखाए थे, बट इनका डिज़ाइन मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मुझे ना यूनिक चीज़ें अच्छी लगती हैं जो किसी के पास ना हो, लेकिन एंड में हो ही जाती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, कॉपी तो कर ही लेते हैं लोग। तो बस इसके बाद यहाँ पे इनको 1-2 डिज़ाइन पसंद आए थे। उसके बाद भैया ने, मैंने बोला और यूनिक कुछ हो तो बताओ, तो इन्होंने फिर और भी निकाले थे, बट मुझे कुछ खास नहीं लगे। फिर मुझे जो डलवाना था, जिस काम के लिए मैं आई थी, वो मैंने डलवा दिया है। और यहाँ पे ये चेक कर रहे थे, तो इन्होंने बोला एक बार पहन के देखो, अच्छा लगे तो देख लो। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी मेरे पास सारी चीज़ें, वैसे जितनी ज़रूरत होती है एक लेडीज़ को वो सारी चीज़ें हैं, बट हम लेडीज़ हैं यार, मन नहीं भरता। चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी हो। और अब तो गोल्ड इतना
इतना महंगा हो गया, गोल्ड पहनने से भी डर लग रहा है सच बताऊँ तो। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा पुराना मंगलसूत्र था जो बार बार टूट रहा था, निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों में इसको भी दे देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं सोचा कि लास्ट टाइम उसकी फ़ोटो ले लेती हूँ। शादी के बाद मैंने ये मंगलसूत्र लिया था अपने लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिछुआ लिए, देख रही थी इनमें से मैंने कुछ, इनमें से नहीं लिए मैंने, अलग से कुछ डिज़ाइन थे वो मैंने लिए थे, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, अभी मैंने आपको नहीं दिखा पाए। और मैं एक एक बिछुआ पहनती हूँ, दो दो मेरी उंगली में टिकते ही नहीं है इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कान की बाली देखी थी बट मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो फिर भैया ने बोला कि दीदी आपको पसंद नहीं आएगा, आप ना बनवाने ही डालना। तो फिर मैंने अभी तो बनवाने नहीं डाली क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था, और क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद हम लोग आ गए वापस घर, और ये दीदी ने साड़ी मंगाई हुई है, तो दीदी की साड़ी बस मैं देख रही थी कि कैसी लग रही है। इनका कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दीदी वगैरह ना डेली में साड़ी ही पहनती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा साड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसका फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और चुनरी प्रिंट साड़ी तो मुझे वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस मम्मी के यहाँ रखी थी, तो मम्मी बस मुझे वही दिखा रही थी, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मुझे तो मौका ही नहीं मिल पाता यार साड़ी पहनने का, और अब तो इतनी आलसी हो गई हूँ, लड्डू हुआ है जब से कुछ भी करने का दिल नहीं करता, इतने थक जाते हैं। उसके बाद हम लोग निकल रहे थे ससुराल के लिए, और मम्मी के यहाँ जब भी जाते हैं तो एकदम फैला हुआ मिलता है, क्योंकि पिछली बार गए तो घर बन रहा था, और अभी देख सकते हो मतलब डेंटिंग पेंटिंग चल रही थी, और यहाँ पर आज ना गेट का काम चल रहा था, और जो गेट वगैरह थे वो सही हो रहे थे। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं चाय वाय पी के, थोड़ा सा आराम करके, शाम का समय हो गया था, बिल्कुल भी ज़्यादा बैठने का समय नहीं मिला था। और यहाँ पे हम जा रहे हैं ससुराल। लड्डू को मैंने नहीं नहलाया क्योंकि फिर शाम हो गई थी इसलिए, तो फिर मम्मी ने मना कर दिया था कि मत नहलाओ, बच्चों के लिए सर्दी हो जाती है शाम के समय, दोपहर में ही नहलाना चाहिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, कल नहलाऊंगी। तो बस अब चलते हैं घर ससुराल, और थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, इसलिए आपने देखा होगा बहुत टाइम से मैं गई नहीं हूँ। और मैं दिवाली पर भी नहीं गई थी, रक्षाबंधन पे गई थी, तो मैं ससुराल नहीं गई थी, और सिर्फ मैं मायके गई थी, और वो भी एक दिन के लिए गई थी। लड्डू की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं वापस आ गई थी। मुझे पहले मेरी दादी सास थी ना, तब मुझे गांव में जाना बहुत अच्छा लगता था, अब मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, सच बता रही हूँ। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो आती थी, बैठती थी, बातें करती थी, पुरानी बातें बताती थी, बट अभी ऐसा कोई है नहीं, तो इस वजह से फिर मेरा दिल नहीं करता जाने का। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे गाँव में अच्छा बहुत लगता है। तो ससुराल वाला गाँव आ ही गया है, तो मैंने कर लिया है पर्दा। तो बस हमारे यहाँ पर्दा चलता है, आपको पता है, कोई फोर्स नहीं करता, बट अब हम कितने दिन के लिए आते हैं तो कर ही लेते हैं, वरना आजकल तो आसपास देखा ही होगा ज़्यादा पर्दा कोई कर भी नहीं रहा, लेकिन हम तो अभी भी करते हैं भाई। फोटो वीडियो की एक अलग बात है, वो तो सभी देखते हैं, ऐसे तो स्टेज पे भी देखते हैं ना बहूओं को लोग, यहाँ पर ये हमारे खेत वगैरह हैं। तो बस गाँव की तो बात ही अलग होती है, गाँव आती एकदम अच्छा सा लगता है, लेकिन जब घर जाते ना 1-2 घंटे तक तो मन ही नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे आई हूँ मैं घर, तो यहाँ पे लड्डू रास्ते में ही सो गया था क्योंकि इतना थक गया था ना, बहुत ज़्यादा शैतानी करते करते। तो बस उसको मैं सुला दूंगी, और यहाँ पे मैं लड्डू को सुला दिया है, और ये और लड्डू के पापा दोनों निकाल रहे हैं बैग। और वैसे भी मैं गाँव आती हूँ ना, मैं थैले में ही सामान लेके आती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ना ट्रॉली लेना अच्छा नहीं लगता लेके आना, क्योंकि यहाँ पर रखो फिर बाद में रखो, दिक्कत आती है, थैले में सामान रखो छुट्टी। लड्डू को मैंने यहाँ पे सुला दिया है, उसके मैं निकाल दूंगी यहाँ पे सूज, और बस मुझे लग जाना है काम पे, क्योंकि अभी हो रहा है इवनिंग का समय, और गांव में जल्दी भी खाना हो जाता है। तो पापा जी अकेले हैं, मम्मी तो है नहीं, वो गई हुई हैं मायके। तो वही यहाँ पे लेके आया हुआ है लक्ष्य, सामान लेके आ रहा है बारी बारी से, और ये तो तुरंत बाहर चले गए थे, मतलब अंदर भी नहीं आए सामान रखने के बाद, क्योंकि मतलब ये तो आ गए 2-3 बार बीच में, लेकिन मैं ही नहीं आई थी ना, बच्चे आए थे। लक्ष्य शायद एक बार आया था, मैं ही नहीं आई थी, बट ये तो घूम जाते हैं बीच बीच में गाँव में। तो बस यहाँ पे मैंने लॉक खोला, और यहाँ पे बस डेंटिंग पेंटिंग हो गई है घर की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था घर पे कलर नहीं हुआ था, तो बहुत गंदा लग रहा था। उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था सब कुछ। तब तक आ गई ताई जी, तो बस मैं ऊपर पहुँच भी नहीं पाई थी, फिर ताई से मिली, बैठी, बहुत सारी बातें करी, और उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। अकेली हूँ, बट थोड़ा मन नहीं लगता ना जब अकेले होते हैं तो। लेकिन लड्डू भी सो रहा है, तो सो के उठा ही नहीं है। मैं सोच रही थी लड्डू जाग जाएगा तो कम से कम बच्चों के साथ खेल लेगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, सुबह होते ही हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन लड्डू को मैंने इतना उठाया, वो उठ ही नहीं रहा था। ये हमारी देवरानी का लड़का है जो आ गया था मुझे देखते ही, और ये इतना अच्छा बच्चा है कि सब पे आ जाता है, मेरे से तो जा ही नहीं रहा था मेरी गोद से। और देखो कैमरा फ्रेंडली है। ऐसे करो, हेलो हेलो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अले वाह, दादा कहाँ है? दादा दादा कहाँ है? दादा सो रहा है। दादा कहाँ है?
अरे आराम आराम से, ताई के पास आ जाओ, ताई के पास आ जाओ, ताई के पास गोद में आ जाओ। नहीं आना? सीताराम सीताराम करो, सीताराम। अली इसका नाम है श्याम। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम। ये लड्डू है, ये लड्डू सो रहा है हमारा। तो देखो पापा जी तो है नहीं अभी, और ये अपने बाबा के साथ नहीं जा रहा है, मेरे पास आ गया वापस से। मैंने इसको भेजा था कि ले जाओ, बट ये फिर से आ गया मेरे साथ। हाँ मैं कौन हूँ? ताई हूँ, ताई बोलो, ताई। मम्मी, मम्मी के पास जाना है। मुंह में उंगली नहीं डालती बेटा। अरे वाह, हाँ ताता हो जाएगी। अच्छा सब जानता है, हेलो भी करता है ऐसे। लड्डू को मैंने उठाया बट उठ ही नहीं रहा है, वो इतना थक गया ना हद से ज़्यादा। तो अभी खाना पीना बनाती हूँ, कुछ भी अकेली मन नहीं लग रहा। अभी मुझे पता है अपना कबर्ड सेट करना है। साड़ी इधर उधर हो गई है पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत महीनों बाद आई हूँ। मतलब मैं आई थी एक दिन के लिए, मैं होली पे आई थी, फिर उसके बाद मैं लड्डू चल गया था तब आई थी। उसके बाद फिर मैं आई थी एक दिन के लिए वोट डालने के लिए, तुरंत उसी दिन वापस चली गई थी। हाँ आ जाओ, मैं हूँ अकेली और श्याम है, श्याम। अरे मैं वीडियो बना रही थी, अब पता ये जा नहीं रहा अपनी मम्मी और बाबा के पास। क्यों? हाँ पता क्या कह रहा था, दादा है ये लड्डू से। हाँ अच्छी बात है भैया। तो गांव में ना एकदम जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी सर्दी के मौसम में तो सब जगह ही होता है, लेकिन सिटी में अब लोग निकलते नहीं है। गांव में सब ओपन रहता है तो दिख जाता है। और ये न्यू वाली सैंडल जो मैं लेके आई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी, कैसी लग रही हैं आप लोग बताना। वाइट सैंडल मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। यहाँ से ला दिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर थे और मच्छर वाली अगरबत्ती भी लगा दी है। मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो पहले तो मैं चेंज करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि यार अब चेंज करूँगी, फिर मुझे ये कपड़े वॉश करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर मैं नाइट में पहनूंगी वो। तो बस अभी मैं नाइट में यही कपड़े पहन के सो जाऊँगी। सुबह मुझे कहीं जाना तो मैं नहा धो के रेडी होके निकल जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मायके। और अभी रात में मुझे खाना पीना बनाने के बाद चाय बनाऊँगी। इनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में, तो बोले मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो बस उसके बाद क्या होगा फिर, मैं पापा जी वगैरह है तो उनके लिए खाना वगैरह बनाऊंगी। मम्मी तो है नहीं, चलो घर पे कोई नहीं है, बस बनाते हैं खाना। देखो क्या क्या बनाना है, क्या सब्जी है देखती हूँ। ये देखो गांव में अब खाना खा के सब सो जाएंगे तब पूजा हुई है, मतलब तब कहाँ हुई है मेरे, अब करी है क्योंकि 7:15 बजे ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पे मतलब 7:15 बजे हैं और सब खा पी के सो जाएंगे। अब इनने खाना बनाया, सोऊंगी नहीं मैं, सफाई करूंगी। और अभी ये खाना खा रही हैं, फिर पता नहीं क्या ही करेंगी। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनी है यार, अच्छी सब्जी बनी है, पर ये पुताई उताई हो गई है यहाँ पे, तो ठीक लग रहा है अभी फिलहाल तो। पता है सब्जी इतनी टेस्टी बनी है, पता है यहाँ का पानी इतना मीठा लग रहा है ना, कितने महीनों बाद आई हूँ। तो पानी से तो टेस्ट आता ही है, नहीं पीने में भी बहुत मीठा लग रहा है। मैं तो यहीं रहूंगी अब। ठीक है तो छोड़ जाऊंगा। वहाँ पे चल रहा है क्या? वहाँ पे पापा जी, चाचा जी, वहाँ पे ये देखो लड्डू लक्ष्य बाबा के संग में, चाचा के संग में। देखो लड्डू के कांड देखो, मैं ढंग से खाना भी नहीं खा सकती। ये क्या किया तुमने? सब माचिस इकट्ठी करके रख ली हैं। पटाखे नहीं चलाते, गरम है ना, ताता हो जाएगी ना। सब गरम है, बहुत गंदे हैं। बाबा को दे के आओ। हाँ बाबा को दे के आओ सब माचिस। अच्छा कहाँ से लिए ये माचिस? खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बाबा को दे के आओ। ओके ओके। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ किए, उसके बाद बनाई मैंने चाय। पापा जी को ग्लास में दूंगी और हम सब लोग कटोरी में ही पीते हैं, तो मैं कटोरी में पीऊंगी। लड्डू अच्छा क्या चाय पियोगे? बाबा क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं बाबा। किसने बनाई चाय? खाना खा लिया बाबा ने?
कैसा लग रहा है गांव में? बहुत अच्छा था मम्मी। अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, बहुत अच्छा। बाहर जाओगे खेलने के लिए? हाँ। मुझे ये वाला तो बहुत। अम्मा कहाँ गई? अम्मा अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ गई बेटा? अम्मा हाँ, अम्मा गई। कहाँ गई अम्मा? अम्मा घर चल गई है। कहाँ? अम्मा चल गई। अपने मम्मी के पास गई हैं अम्मा। मम्मी के ओए ओए ओए, मम्मी के पास? मम्मी तो गई गई मम्मी के पास, मम्मी ये पहुंचा रही है। गई वो तो गई। वो तो गई। हैं?